आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं आ गई हूँ यहाँ की कैंटीन में कॉफ़ी पीने। बाहर बारिश हो रही है और मैंने बताया ना कल से बारिश हो रही है, कल से नहीं परसों से हो रही है, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और अभी मेरी नज़र ना ये कैंटीन में घूमते घूमते एक बहुत अच्छी कोट पर गई, सद्वाक्य पर। मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ फिर दिखाती हूँ ना, सरप्राइज़ है। और वो कोट या तो मैं आपको यहीं से पढ़ के सुना देती हूँ। वो कोट क्या है कि आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। मैं इसको ना यहाँ से लिखती हूँ क्योंकि मेरी कॉफ़ी रखी हुई है। ये दिखा आपको, मैं इसे पढ़ के बताती हूँ। दिखा ब्लू कलर का। तो मैं आप लोगों को ये, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग हैं, लिखा है कि आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि आपके द्वारा फेंका गया कचरा अगली सुबह कोई अनपढ़ व्यक्ति उठाता है। शिक्षित है हम यदि तो समझदार भी बने। कितना ब्यूटीफुल कोट ना, इतना मीनिंगफुल ना। मैंने ये दूसरी वाली कैंटीन में भी देखा था लास्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे लगा कि मैं इसे परचेज़ करके ले जाऊं। लेकिन मेरे घर तो सारा काम मैं ही करती हूँ। सर्वेंट्स को मैं बिल्कुल, सर्वेंट्स घर के भीतर नहीं आते हैं। सारा काम कुछ सालों से मैं करने लगी हूँ ताकि इसी बहाने थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहती है और जो अखंड दीपक जल रहा है उसके लिए वातावरण शुद्ध बना रहता है घर का। खैर, ये पर्सनल बातें हो गई, पर्सनल बातें मैं नहीं करना चाहती। और तो कुल मिला के यहाँ की कैंटीन में इतना सुंदर सद्वाक्य, आप लोग इसे अपने साथ रख सकते हैं। मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ वीडियो। अच्छा रुकिए, वीडियो नहीं, सॉरी, मैं चलते चलते आ गई, भीड़ खत्म हो गई ना, तो मैं उसके नज़दीक आ गई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। क्या लिखा है, क्या लिखा है? आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि आपके द्वारा फेंका गया कचरा अगली सुबह कोई अनपढ़ व्यक्ति उठाता है। शिक्षित है हम तो समझदार भी बन सूरत। और इसी के बगल में यहाँ पे डस्टबिन, तो यहाँ लोग हाथ धो रहे हैं। ये पूरी कैंटीन है जिसका लोग यहाँ पे जलपान ग्रहण कर रहे हैं। सब कुछ बहुत सात्विक है वातावरण। और यहाँ के सद्वाक्य लगे हैं ना, मतलब कोई ऐसा स्थान छूटा ही नहीं है जहाँ पे गुरुदेव के कहे गए सद्वाक्य, उनकी वाणियाँ यहाँ पर ना मिले। तो मतलब आप किधर भी नज़र दौड़ाइए। अच्छा देखिए, मैंने बोला ना किधर भी नज़र दौड़ाइए तो आपको वो दिख जाता है। तो मेरे जस्ट सामने जहाँ पर मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, जिस टेबल पे, उस टेबल के बाहर रोड क्रॉस करके एक जेमिनी शेड है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रोड है, रोड के बाहर जेमिनी शेड है, संस्कारशाला। उस पर भी क्या लिखा है कि वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहितः, हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत एवं जीवंत बनाए रखेंगे। हम पुरोहित यानी कि कर्मकांड कराने वाले, वो क्या कह रहे हैं कि हम पुरोहित, हम इस राष्ट्र को जागृत एवं जीवंत बनाए रखेंगे। तो यहाँ की जो संस्कार वो इतनी खूबसूरत है। एक तो वो हर कर्मकांड की व्याख्या करते हैं, उसमें भाव का निरूपण करते हैं, उसके बिना उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, ऐसा बताते हैं। और दूसरा, कोई दक्षिणा नहीं ली जाती है। हाँ, धन का संकल्प दिलाया जाता है, जहाँ पे धन रखना चाहिए तो संकल्प मन ही मन लिया जाता है, आपसे वो ग्रहण नहीं करते। कोई भी यहाँ पर कर्मकांड कराने वाले, कोई भी जो पुरोहित है वो आपसे ग्रहण नहीं करते। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था। और ये देखिए अनुदान काउंटर, आप ये देखिए अनुदान काउंटर दिख रहा है, अनुदान काउंटर है ना। तो मतलब आप संस्कार कराइए, संस्कार, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, श्राद्ध संस्कार, इसके विवाह संस्कार, आप कोई भी संस्कार कराइए। आप संस्कार कराने के बाद में आप बाहर आइए, बाहर आने के बाद में आप अनुदान काउंटर में अनुदान दे दीजिए अपनी स्वेच्छा से। आप नहीं देना चाहें तो मत दीजिए। अगर आपके पास धन की व्यवस्था नहीं है तो आप 10 रुपये भी मत दीजिए, आपसे मांगा नहीं जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नियत पे निर्भर करता है। और जो बात मैं दोहरा चुकी हूँ ना पहले, वो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बात है, बराबरी का सिद्धांत। जब आप कर्म कांड कर रहे हैं कई लोग एक साथ, तो वो सब आपस में बराबर है, राइट।
तो उसमें किसी के अंदर हीन भावना नहीं ग्रसित कर, हीन भावना उसे ग्रस्त नहीं रही है किसी भी व्यक्ति के हृदय को कि इन्होंने 100 रुपये दिए तो मैं 10 ही रुपये दे रहा हूँ। लाइक ये ना कंपटीशन नहीं हो रहा है, दिखावे के लिए नहीं हो रहा है। जो भी संकल्प यानी धन दिया जा रहा है वो स्वेच्छा से, मन से, अन्यथा नहीं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में नियत साफ नहीं होती है, वो भाव के चक्कर में संकल्प ले लेते हैं और फिर बाहर आने के बाद में वो ऐसे निकल भी जाते हैं। तो उनको कोई हाथ पकड़ के रोकता नहीं है, कोई पूछता नहीं है कि आपने यहाँ पर ऐसा किया कि नहीं। क्योंकि मैंने भी अभी 27 तारीख को श्राद्ध कराया था, पिताजी का किया था, तो मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा है ना। तो मेरा ये भोगा गया सच है, मेरी अपनी अनुभूति है और ये बहुत सुंदर है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं इसको पॉज करती हूँ, मैं अपनी कॉफ़ी पी लूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी आप लोगों से बात करने के चक्कर में। तो कॉफ़ी पीने के बाद में फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ओके? या फिर क्या करूँ, कॉफ़ी पी लेती हूँ, कॉफ़ी नहीं छोड़ सकती। पॉज कैसे होता है, पॉज क्यों नहीं हो रहा है ये? एक सेकेंड। तो अब मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी नहीं, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, मैं जा रही हूँ किधर, पुस्तकालय की तरफ, है ना, जहाँ पे पुस्तकें मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं उन्हें रोज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद ही उन्हें ख़रीदती हूँ, वहीं पे बिलिंग करा के रख देती हूँ। क्योंकि एक साथ यहाँ पे 10 रुपये पर केजी के हिसाब से कुरियर होता है ना, बहुत सस्ता। तो और पुस्तकें भी बहुत सस्ती हैं। मैं उसका भी ज्ञान मंदिर कहा जाता है उसे, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी, है ना, अगर उन लोगों की इजाज़त मिल गई तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। ठंड हो रखी है यहाँ तो हालांकि यहाँ के लोगों को ठंड नहीं लग रही, मुंबई वालों को ज़्यादा ठंड लगती है। बताया था ना, मुंबई में 2 ही मौसम होते हैं, एक उमस और दूसरा बरसात तो अब मैं चलते समाधि स्थल की तरफ आ रही हूँ। प्रतिदिन की भांति आपको समाधि स्थल के दर्शन कराऊंगी और फिर मैं ज्ञान मंदिर में, यानी कि यहाँ के पुस्तक विक्री केंद्र, हमारी भाषा में उसको कहते हैं ना बुक स्टॉल। कितना फ़र्क है ना वाइब्रेशन में। शब्द की जो अंतर्निहित ऊर्जा होती है वो प्रभाव डालती है व्यक्ति के मस्तिष्क पर। अब ध्यान से सोचिए, ध्यान से सुनिए, नहीं, फील कीजिए, अनुभूत कीजिए कि शब्द निकले कहाँ से हैं। ज्ञान मंदिर है, पुस्तक विक्री केंद्र है और दूसरा क्या है, बुक स्टॉल। एक ही चीज़ है, लेकिन कितना फ़र्क पड़ जाता है ना। कि ज्ञान मंदिर अर्थात वहाँ पे कोई अनर्गल किसी विषय पर लिखी गई बातें नहीं हो सकती, पुस्तकें नहीं हो सकती, ज्ञान से संबंधित ही पुस्तकें होंगी। कितना सुंदर है। और बुक स्टॉल, ठीक है, कुछ भी होगा वहाँ तो, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि उन पुस्तकों में कुछ मिले। वो पुस्तकें समाज को गलत दिशा में ले जाने वाली भी हो सकती है ना। तो बहुत सुंदर है सब कुछ। अभिभूत हूँ मैं इस जीवन में इससे जुड़कर। और ये लीजिए, मैं समाधि स्थल तक आ गई। दर्शन, समाधि स्थल के दर्शन कीजिए। आज मैं भीड़ कम है तो मैं सामने से दर्शन करा देती हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए, भाग्यवश इस समय भीड़ कम थी तो मैंने सामने से आप लोगों को दर्शन करा दिए। ये सामने समाधि है और उसके पीछे प्रखर प्रज्ञा यानी गुरुदेव बाएं तरफ और दाएं तरफ सजल श्रद्धा यानी कि माता जी। और ये सामने गेट है। ये गेट नंबर कौन सा है मैं पूछ कर बताती हूँ। हाँ, तो ये सामने 2 नंबर गेट है, ठीक है, मतलब ये सामने 2 नंबर गेट है, 2 नंबर गेट है। और इस 2 नंबर गेट से, शांति कुंज के 2 नंबर गेट से प्रवेश करते हैं तो सामने ही आपको समाधि स्थल मिल जाता है। और इसके बाएं तरफ शताब्दी चिकित्सालय है, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र। और ये दाएं तरफ शिविर कार्यालय है, यहाँ पे लोग प्रशिक्षण भी लेते हैं ना, 9 दिवसीय। और ये देखिए, निःशुल्क मार्गदर्शन, यहाँ पे फ्री गाइड आप ले सकते हैं। यदि आप बाहर से आए हैं, यहाँ की भाषा से अनभिज्ञ हैं, किसी और स्टेट से आए हैं, तो आप गाइड भी ले सकते हैं। और दैट्स इट। अब मैं अपने ज्ञान मंदिर की ओर चल रही हूँ। तो ज्ञान मंदिर
यानी कि क्या बताया था, वाचनालय भी कहते हैं, या और क्या क्या कहते हैं उसको, बुक स्टॉल को, बताइएगा आप लोग। और इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।